दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल इजी एंड फास्ट मेथड टू लर्न में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे WLC यानी वाटर लेवल कंट्रोलर के बारे में। अगर हम वाटर लेवल कंट्रोलर का इस्तेमाल करते हैं तो आपका मोटर कैसे नहीं जलती है, इसको बताएंगे इसके बारे में। तो आज हम जानेंगे वाटर लेवल कंट्रोलर के कनेक्शन के बारे में। अगर आप वाटर लेवल कनेक्शन अगर अपना सम्प में लगाते हैं यानी अपना स्टार्टर में लगाते हैं तो आपका सम्प में पानी ख़त्म होने से आपका मोटर जलने से बच जाएगी, क्योंकि जब आपका सम्प में पानी ख़त्म हो जाता है तो आपका समरसेबल जो मोटर होती है वो हीट होकर जल जाती है। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे और ये भी जानेंगे कि आपका अगर आपको वाटर लेवल सेंसर का कनेक्शन अच्छा से आता है तो आपका जब फेज फेल हो जाता है तो हम इससे भी कैसे बच सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसके कनेक्शन के बारे में कि कैसे कनेक्शन करने से आपका मोटर जलने से बच जाती है। तो आपका डुअल ये स्टार्टर है, इसी में आपका कनेक्शन करेंगे। अगर आपके पास डुअल स्टार्टर है तो जैसे ये हमारा वाटर लेवल कनेक्शन है, इसका मॉडल है WLC D1। ये आपका 1 2 3 जो पॉइंट होता है वो सेंसर का पॉइंट होता है। जो ये जो तीनों तार होता है वो आपका सम्प में जाता है। ये 7 और 8 नंबर होता है जो आपका ऑक्सिलरी सप्लाई यानी इसको सप्लाई प्रदान करता है। और ये 13 14 15 होती है, ये NO होता है, ये NC होता है। तो ये 13 14 नंबर होता है जो आपको स्टार्टर में जाता है कनेक्शन। आपका जो डुअल स्टार्टर होता है उसका कनेक्शन 13 और 14 से जाता है। इसमें सप्लाई जो आती है न्यूट्रल और फेस, क्योंकि ये सिंगल फेस WLC है तो 7 और 8 में आपका सप्लाई जाती है और 1 2 3 में सेंसर का तार जाता है। ये आपका सिंगल फेज WLC है। अब इस डुअल स्टार्टर में कहाँ पर लगता है ये हम जान लेते हैं। तो इससे पहले अगर आपको डुअल स्टार्टर के बारे में मालूम नहीं है तो आप पहले जान जाइए कि इसका कनेक्शन कहाँ पर होता है। ये देखिए, ये जो तीनों पॉइंट होता है 1 2 3 पॉइंट होता है डुअल स्टार्टर का, इसमें इनकमिंग सप्लाई आती है 3 फेस। इसके बाद ये जो बटन होता है ये आपका ऑन बटन होता है और दूसरा तरफ ऑफ बटन होता है। जो आपका स्टार्टर में दिख रहा होगा 2 बटन होती है। जब आप बंद करेंगे इसको तो ये इस पे जो लगेगा बटन वो आपका ऑन का होता है, ये ऑफ का होता है। ये जो पॉइंट दिख रहा है आपको ये रिले होता है, ओवरलोड रिले। अगर इससे ज़्यादा आप सेट कर रखते हैं तो इसका रेंज होता है 14 से 20 6 से 15, ये आपका रेंज होता है। इस पर आप सेट कर सकते हैं इस नब को घुमाकर कि आपका मोटर इससे ज़्यादा अगर ले तो ऑटोमेटिक बंद हो जाए। इसके बाद ये जो पॉइंट होता है इसमें आप कभी भी किसी एक्सटर्नल स्विच का कनेक्शन देना चाहते हैं, जैसे WLC का या फेज फेलुअर रिले का या और कुछ भी आप कनेक्शन करते हैं किसी भी स्विच का, तो ये दोनों तार को रिमूव कर देते हैं रेड वाला, और ये रेड वाला को रिमूव कर ये दोनों तार की जगह पर उसका कनेक्शन करते हैं। जैसे हम WLC का कनेक्शन भी यहीं पर करते हैं। और ये जो नीचे दिख रहा है ये मोटर टर्मिनल होता है, यहाँ पर हम मोटर का कनेक्शन करते हैं। यहाँ पर इनकमिंग सप्लाई देते हैं और यहाँ पर मोटर का कनेक्शन देते हैं। और ये जो पॉइंट होता है आपका वो मैग्नेटिक कंडक्टर होता है और इसके नीचे जो होता है वो मैग्नेटिक कॉइल होता है। तो ये आपका डुअल स्टार्टर का पार्ट रहा। ये आपका डुअल स्टार्टर है, जबकि मैं बताया था कि ये दोनों ये स्टार्टर होता है, मतलब स्टार्ट का बटन होता है और ये आपका बटन होता है जो आपको बंद करने के बाद में दोनों नब पर लगता है। देखिए, मैं आपको बात कर रहा था, ये जो तार होता है इनकमिंग का तार होता है जो स्टार्टर का सबसे ऊपर में। और स्टार्टर हमारा जो डुअल स्टार्टर होता है वो 2 ही फेस से स्टार्ट होता है। एक ये तार जो आपको यहाँ पर जाके लगता है और ये वाला तार जो कॉइल के पास में जाके लगता है। तो ये 2 तार जब आपका अगर कभी भी 2 फेस भी आने से आपका स्टार्टर स्टार्ट हो जाता है। कभी भी आपका अगर फेज उड़ गया है या बाहर से एक ही सप्लाई आ रहा है तो आपका स्टार्टर स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन आपका मोटर गर्म होकर जल जाएगी।
इसलिए आप कभी भी WLC का कनेक्शन बीच वाला से करें, क्योंकि ये दो जो आपको R और Y दो अगर आपके पास में फेज आता है तो आपका स्टार्टर स्टार्ट हो जाती है, और स्टार्टर स्टार्ट हो जाएगा तो आपका मोटर भी स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन दो फेज होने के कारण वो हीट होकर जल जाएगी। लेकिन आप अगर WLC का कनेक्शन बीच वाला से करते हैं तो जब बीच वाला में कनेक्शन करेंगे और बीच का सप्लाई नहीं आ रही है तो WLC भी आपका स्टार्ट नहीं होगा। इसलिए कभी आप ध्यान से WLC का कनेक्शन हमेशा यानी बीच वाला से कनेक्शन करें, ताकि अगर आर फेज उड़ जाएगा तो ये स्टार्ट नहीं होगा, अगर वाई भी फेज उड़ गया तभी भी स्टार्ट नहीं होगा, और बाई चांस आपका अगर ये बी फेज उड़ जाता है तो ये भी स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि आपका जो WLC का कनेक्शन है आप बी से दिया है तो ये भी स्टार्ट नहीं होता है। और ये देखिए मैं आपको बता रहा था कि ये दोनों तार को रिमूव करके किसी भी स्विच का कनेक्शन कर सकते हैं। जैसे WLC का मैं यहाँ पर कनेक्शन किया हूँ और यहाँ पर दिख रहा है ये जो स्टार्ट का है और ये आपका ऑफ का है। अभी आपको दिख रहा है ये आपका जो रिले है वो 11 से 24 का है। तो यहाँ पर आप अपना नब को घुमा के आप इसको सेट कर सकते हैं कि आपका मोटर कितना लोड लेगी। अगर इससे ज़्यादा लेती है तो ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। ये हम मोटर का सप्लाई दिया है RYB का, और ये आपका WLC का कनेक्शन है। ये आपको दिख रहा है कि जो स्टार्टर का कनेक्शन है ये यहाँ से आकर यहीं पर लग जाता है 94 में, और एक यहाँ से तार आके ये अलग यहाँ पर कॉइल होता है, यहाँ पर लगता है। तो इसलिए ये दो तार तो आपका स्टार्टर में स्टार्ट करने के लिए होता है, जो आपका 440 वोल्ट का ये आपका कॉन्टैक्टर होता है, 440 मिलने से चालू हो जाता है। तो आपका दो फेस आने से ये चालू हो जाता है। इसलिए अब तीसरा फेस में जब आप WLC का कनेक्शन देंगे तो आपका मोटर फेज फेलियर होने से भी बच जाएगी। देख लीजिए आप अच्छी तरह से इसका कैसे कनेक्शन हुआ है, तभी आप इसका कनेक्शन कर पाएंगे। ये WLC का डायग्राम है। ये 7 और 8 में इसका सप्लाई दी गई है। 1, 2, 3 में आपका जो संप में तार गया है सेंसर का वो दिया गया है, और ये जो सप्लाई है 13 और 14 नंबर का, ये 13, 14 नंबर का सप्लाई आपका स्टार्टर में चला गया है। ये NC का पॉइंट होता है, और वो एक नब होता है, नब जो कि आप इसको सेट कर सकते हैं अपना फ्रीक्वेंसी को, कि अगर पानी ख़त्म होने के बाद तुरंत बंद हो जाए तो ये बंद हो जाएगा। अगर इसको पूरा बंद भी कर सकते हैं, इस नब को घुमाकर आपको ये जो आपका WLC है उसको भी बंद कर सकते हैं। अभी हमारा संप में फुल पानी है, इसलिए दोनों बटन, दोनों ग्रीन और रेड दोनों जल रहा है। अगर आपका संप में पानी नहीं रहेगा, अगर इसमें सप्लाई है तो सिर्फ ग्रीन ही जलेगा लाइट, और अगर संप में पानी रहेगा तो दोनों बटन जलेगी, जो दोनों लाइट है वो ग्लो करेगी। अभी हम संप से WLC का कनेक्शन मतलब बाहर कर दिए सेंसर के, इसलिए आपका रेड बटन, जो रेड लाइट है वो बंद हो चुकी है, सिर्फ ग्रे जल रहा है। जब आपका पानी ख़त्म हो जाएगा तो ये रेड जो लाइट है वो बंद हो जाती है, सिर्फ ग्रीन ही लाइट जलती है।
ये हमारा सम्प है और सम्प में मोटर डाला हुआ है, समरसेबल मोटर है। इसमें एक तार हमारा मोटर का चला गया है और एक वायर जो है हमारा सेंसर का है। अभी हमारा सम्प में पानी है, इसलिए वहाँ पर हमारा जो WLC था उसमें दोनों जल रहा था। अभी हम मोटर स्टार्ट कर चुके हैं। इसके बाद हम अपना, ये देखिए हमारा WLC का यानी सेंसर का तार है। जब भी हम सेंसर बाहर निकालेंगे तो हमारा मोटर ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। देखिए ये हमारा, ये जो हमारा दिख रहा है ये हमारा सेंसर का तार है। अभी हम सेंसर को बाहर निकाल रहे हैं। जो ही पानी से बाहर आएगा हमारा सेंसर तो मोटर बंद हो जाएगी ऑटोमेटिक। देखिए बाहर निकाला और हमारा मोटर बंद हो चुकी है इस समय, यानी हमारा मोटर ऑफ हो चुका। फिर हम डाल रहे हैं और फिर डालकर फिर चालू करेंगे। तो आज हम जाना WLC यानी वाटर लेवल कंट्रोलर के बारे में कि इसका कैसे कनेक्शन करते हैं। WLC आपका सम्प में पानी ख़त्म होने से आपका मोटर को जलने से बचाता है। अगर आप इसको अच्छा से कनेक्शन करते हैं तो आपका फेज फेलुअर रिले होने से भी आपका मोटर जलने से बच जाएगी। अगर यह वीडियो अच्छी लगी तो कृपया मेरा YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।